औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ जो है का 11 यूनिट लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, जो एक नए कंसेप्ट के तहत जो पुराने हम यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी उसकी हमारा चैप्टर तो पूरा है वहाँ पे, लेकिन उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, 11.1 की तकरीबन जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उनको आज सॉल्व करने वाला हूँ, उसकी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप इसको सराहेंगे। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 5.3, 5.9 एंड 6.2। ये तीन साइड्स दी गई हैं, हमने एक ट्राइंगल बनानी है। तो सबसे पहले हम ये को 5.3 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 5.3 ले लेते हैं। 5.3 जी, ये 5.3 जो है हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी। 5.3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अपने स्केल से उसकी पूरी पूरी मैच लेनी है, तो मैंने ये 5.3 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि 5.9 जो है वो लेनी है। 5.9 और 5.9 जो है हम ले लेते हैं, इसको हम ए से लेकर जो है 5.9 जो है खोल लेते हैं। ये 5.9 हम स्केल से उसकी तो मैच कर लेंगे 5.9। ठीक है, तो 5.9 जो है हम इसकी लगा रहे हैं। 5.9 ए पर रख के हम 5.9 लगा रहे हैं। ए पर रख के 5.9 एक आर्क लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमने लाइन सेगमेंट लिया 5.3 और ए पर रख के हमने 5.9 जो है एक लेंथ है हमारी साइड है, उसको हमने 5.9 कंपास खोल के यहाँ ए पर रख के हमने एक आर्क लगाई। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे बी पर रख के 6.2 हमने आर्क लगानी है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हम 6.2 खोल लेंगे और 6.2 जो है उस पर बी पर रख के हम आर्क लगाएंगे 6.2। ये 6.2 हमने बी पर रख के आर्क लगा दी। ठीक है, और जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से हम ज्वाइन कर लेंगे ए और बी को। ठीक है, तो ये जहां पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आर्क्स, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा सी। ये हो गया, और इसी तरह यहां इसको मिला लेते हैं। जी, तो ये हमने यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर और ये हुआ हमारे पास 5.9 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट बन गया हमारा क्या, सी बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह हमारी एक ट्राइंगल बन गई। तो ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है। अब इसकी होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम इसको बनाते हैं वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएं। यहां लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ये मैं एक के चले बना देता हूं, बाकी के आप वहां से एग्जांपल से लिख लें। नंबर 1 है, सबसे पहले ड्रा मेजरमेंट ए बी कर लेते हैं। कितना है, 5.3 सेंटीमीटर, ये हो गया। और नंबर 2 कर लेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। ठीक है, आर्क का रेडियस ही होता है ना, रेडियस 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से हमने 5.9 कंपास खोल के एक आर्क लगाई है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या किया हमने, ड्रा एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। तो इस तरह हो गया। अब इसके बाद देखें कि बी से हमने 6.2 कंपास खोल के हमने आर्क एक लगाई है और ये दोनों आर्क्स कहां पे, पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे
फोर पॉइंट सी is where both arcs intersect each other। दोनों आर्क्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो 5 आफ्टर ज्वाइनिंग ए विद ए एंड बी, चलो लिख लेते हैं ए एंड, चले पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स ए एंड बी विद सी वी गॉट ट्राइंगल एबीसी। तो इस तरह हमने ट्राइंगल एबीसी बना ली। तो ऐसे ही बनेगा, बहुत ही इंतहाई है, इसमें सफाई का ख्याल रखना है। तो जितनी नीट एंड क्लीन आपकी डायग्राम होगी उतने ही आपको मतलब आपका इंप्रेशन बढ़ेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इस तरह हम सेकंड जो ट्राइंगल है, बल्कि सेकंड जो हमारी फिगर है उसको बना के देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सेकंड फिगर हमारे पास कौन सी है? सेकंड फिगर में उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, इन विच मेजर्स ऑफ टू साइड्स 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल इज 60। ठीक है, उनमें एक एंगल भी है 60 का। तो अब इसको बना के देखते हैं, बहुत ही आसान है, नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एक लेंथ ले लेते हैं जी, कौन सी है? 5.5 सेंटीमीटर। ये 5.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 5.5 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, इसका नाम ए बी रख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं दिए, 5.5 सेंटीमीटर। ये दो साइड्स हमें दी गई हैं, 5.5 और 5.2 दिया गया है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ बी, इसका नाम बी रख लें और इसका नाम सी रख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा बी सी डी बना है, तो बी के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल बीसीडी बनानी है तो जाहिर है बी के ऊपर हमने एंगल लगाना है। एंगल कितने का हो? 60 का है एंगल। तो 60 का एंगल कैसे बनाएंगे? बी के ऊपर आप एक मुनासिब कंपास खोल लेंगे। ठीक है, तो इसकी पैमाइश नहीं है, मुनासिब खोल लेनी है। यहाँ बी के ऊपर रख के हमने एक सेमी सर्कल लगाना है, ऐसे, ये ऐसे लगा देना है, सेमी सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रख के वही जो कंपास खुली हुई है यहाँ पे रख के पहली आर्क जब हम लगाएंगे तो ये हमारा 60 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का एंगल लगाना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट आर्क जब लगाएंगे तो वो 60 का एंगल हो जाएगा। तो अब इसमें से हम उस एंगल का जो हो आर्म है वो गुजार रहे हैं। देखो ये 60 का एंगल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद है, उन्होंने कहा है कि हाँ 4.2 एक और मतलब लेंथ है 4.2, वो हमने लगानी है। अब 4.2 हम खोल लेंगे, 4.2 का यानी अपने स्केल से उसकी पैमाइश ले लें 4.2। तो 4.2 जो है मैं बी पर रख के लगा दे, क्योंकि बीसीडी है, बी पर रख के हम 4.2 एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह आर्क लगाने के बाद सी को इस जगह से मतलब जहां पे आर्क है वहां से उसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा एक ट्राइंगल हमारी एक बन जाएगी। ठीक है, मतलूबा ट्राइंगल देखो ये है 4.2 सेंटीमीटर, बी सी डी, एक ट्राइंगल हमारी बन गई। ऊपर वाले जो जा रहा है इसको या तो एरो से कर लो या तो इसको रेज कर लो, तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह आपकी ट्राइंगल बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड भी आ गई। अच्छा, इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो टिपिकली जैसे आप बनाते हैं वैसे आप उसको लिखते जाएं। ठीक है, उस झंझट में आप खुद यानी उसको लिखते 4-5 पॉइंट ऐसे हों जो आप लिख लें। ठीक है, जैसे आप बनाते हैं वैसे वैसे आप उसकी उस तरतीब से उसको लिख लें। अब नेक्स्ट जो है करने, ठीक है, 120 का। अब देखो भाई, इसमें सबसे पहले जो उन्होंने मतलब पैमाइश दी है DE, वो कर लेते हैं। DE हमारे पास पैमाइश है
मेजरमेंट है वो ले लेते हैं 4.3, ये 4.3 ले लेते हैं, 4.3 ये ले ली 4.3, DE 4.3 हो गई, सॉरी 4.3 है सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद D के ऊपर हमें लगाना है 30 का एंगल, ठीक है, 60 का नहीं 30 का। तो बहुत ही आसान है, तो आप मुनासिब कंपास ऐसे खोल लेंगे, मुनासिब कंपास खोलने के बाद D के ऊपर हमने लगाना है ना, तो यहां पे एक सेमी सर्कल लगा लेंगे ऐसे रख के, सॉरी अच्छा ये सेमी सर्कल लगा लिया, ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल लगा लिया। अब इसके इंटरनली यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, ठीक है, यहां से ही एंगल शुरू होंगे, अंदर से इधर होता तो फिर यहां से एंगल शुरू होते, ठीक है। तो यहां रख के पहली जो आर्क लगाएंगे वही जो खुली, मतलब जिससे हमने सेमी सर्कल लगाया था कंपास से, वही मतलब ओपन होनी चाहिए कंपास। तो ये हमारा 60 का हो गया, ठीक है। अब 60 का हमने बनाना तो 30 का है, तो इस 60 के बाइसेक्शन कर लेंगे। बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है, 0 पे रख के और 60 पे रख के हम यहाँ दो आर्क्स लगाएंगे, ये 0 पे रख के आर्क्स लगाई और 60 पे रख के आर्क लगाई। जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और वहां से हम जो एंगल गुजारेंगे, मतलब आर्म गुजारेंगे या एंगल गुजारेंगे, वो हमारा 30 का एंगल होगा, ठीक है। ये यहां से हम गुजार रहे हैं, ये हमारा 30 का एंगल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 का एंगल, एंगल ऑफ 30। अब इसके बाद क्या करना है, ई के ऊपर है 120 का एंगल, अब ई के ऊपर 120 का एंगल लगाते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहां फिर अगेन हमने मुनासिब कंपास खोल लेनी है, यहां पे खोल के और यहां पे हमने सेमी सर्कल लगाना है ऐसे, ठीक है, सेमी सर्कल लगा लिया। तो अब यहां पे देखो ये इधर, अब हमारे एंगल जो है, क्योंकि हमने राइट साइड पे लगाया है, तो राइट साइड पे लगाया है तो मतलब हमारा एंगल जो है अब यूं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने यहां पे रख के फर्स्ट आर्क जो लगाएंगे वो हमारा 60 का होगा, और सेकंड आर्क जो लगाएंगे वो क्या होगा, 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ये 120, तो यहां से हम एक मतलब 120 के एंगल का जो है आर्म लगाएंगे, यहाँ पे देखो ये ऐसे उसने उसको ज्वाइन कर लिया, इसको आगे बेशक जाने दें, या तो फिर यहाँ पे 120 लिख लेना, इसको यहाँ तक रेज भी कर सकते हैं, अगर रेज नहीं करते तो यहाँ पे एरो बना लें, तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो अब ये हमारी ट्राइंगल थी डी, बल्कि कौन सी, सी डी ई, तो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो इस तरह हमारी एक ट्राइंगल बन गई सी डी ई, ठीक है। तो इसकी रही बात स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे आप उसको कर लें। तो ये हमारी यानी रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या करना है, DE हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, डी के ऊपर हमने 110 का एंगल लगाना है, डी के ऊपर 110 का एंगल लगाना है। तो सबसे पहले हम DE ले लेते हैं, कितना, 6 सेंटीमीटर DE, तो मैं यहां ले लेता हूं 6 सेंटीमीटर DE। तो DE हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये DE 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद डी के ऊपर हमने क्या लगाना है, 120 का 110 का एंगल लगाना है। अच्छा, ये 110 का एंगल जो होता है ये कंपास से नहीं लगाया जाता, ये प्रोटेक्टर से लगाया जाता है, ठीक है। कंपास से जो एंगल लगाए जाते हैं वो एंगल लगाए जाते हैं 30 का एंगल है, 60 का एंगल है, 90 का एंगल है, 45 का एंगल है, 75 का एंगल है, 105 का एंगल है, 120 का एंगल है, 135 का एंगल है या 150 का एंगल है। ये सारे एंगल जो है किससे लगाए जाएंगे, कंपास से लगाए जाएंगे। और ये जो 110 का एंगल है ये कंपास से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसको हम प्रोटेक्टर से लगाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर जिसको हम आम जबान में यानी देसी जबान में उसको डी भी कहते हैं। तो या डी, पॉइंट डी के ऊपर रख लेंगे, ठीक है।
डी के ऊपर रख के ये मैंने लाइन लगा ली है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे बिल्कुल जहाँ पे यानी हमारी लाइन एंड हो रही है, एंड पॉइंट के ऊपर रख के, ठीक है, 110 का एंगल लगाएंगे, 110 का एंगल। अब 110 का एंगल नीचे वाली लाइन देखेंगे, 110 का एंगल, ठीक है, ये 110 का एंगल है हमारे पास, ये आ गया। तो मैंने इसे डॉट लगा दिया, तो इसको आगे जो है हम बढ़ा देंगे। ये 110 का एंगल हमने लगा लिया, ये हो गया 110 का एंगल, 110 का एंगल, ठीक है। तो इसको ऐसे लाइन लगा सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है। ये 110 का एंगल हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, ई एफ जो है हमारे पास कितना है, 9 सेंटीमीटर, ई एफ 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर आप कंपास खोल लेंगे, 9 सेंटीमीटर ई एफ, ठीक है। अब ई एफ 9 सेंटीमीटर, चलो मैं अंदाजे के मुताबिक ई एफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ई के ऊपर रख के आप एक आर्क लगाएंगे, ई के ऊपर रख के 9 सेंटीमीटर खोल के ई के ऊपर आप एक आर्क लगाएंगे, देखो आर्क लग गई, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम मिला लेंगे किससे, ई को, यहाँ जो हमारा पॉइंट बनेगा डी ई एफ पॉइंट बनेगा गालबन, ठीक है। तो इससे हम इसको मिलाने वाले हैं। तो मेरा स्केल छोटा कम पड़ गया है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं इसको अरेंज कर लूंगा, लेकिन आपने इसको थोड़ी स्केल थोड़ा बड़ा रखना है, ठीक है। पेज के ऊपर तो काफी स्पेस होती है। ये हो गया, ठीक है। तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ई एफ ये हमारा पॉइंट एफ हो गया, ये 9 सेंटीमीटर, और इसका नाम रख लेंगे ई। तो इस तरह हमारी एक और ट्राइंगल बन गई। ये एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है। अब इसके बाद जो एग्जांपल नंबर, हम सबसे पहले हम इसका डीई हम ले लेते हैं। डीई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वो ले लेते हैं। ये है डीई 6 सेंटीमीटर, डीई 6 सेंटीमीटर, डीई 6 सेंटीमीटर। अब डी के ऊपर 30 का एंगल है। अब 30 का एंगल तो कंपास से लगाया जाएगा, ठीक है। तो कंपास इसे लगा लेते हैं 30 का एंगल, ठीक है। ये मुनासिब कंपास खोल लेंगे डी के ऊपर। तो यहां पे हम लगा लेंगे क्या, एक सेमी सर्कल लगा लेंगे। ये हमने सेमी सर्कल लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेमी सर्कल लगाने के बाद, चलो थोड़ी सी मध्यम हो गई है, एक और इसमें डाल लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा फिर इसके बाद जो है हमने इसका 30 का एंगल लगाना है। तो 30 का एंगल लगाने के लिए हम पहले 60 का एंगल लगाएंगे, ठीक है। तो मैं पैमाइश पहले देख रहा हूँ, ठीक है, वही हमारी पूरी है जिससे हमने सेमी सर्कल लगाया, देखो पूरी है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ पे रख के हम पहली आर्क जब लगाएंगे तो ये 60 का हो जाएगा, ठीक है। अब 60 के एंगल की बाइसेक्शन करेंगे तो 30 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्शन मीन्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, मतलब उर्दू में अगर कहें तो इसकी तनसीफ करेंगे। तनसीफ मीन्स होता है यानी आधा आधा करना, तनसीफ निस्फ से होता है, नासिफ से, ठीक है, आधा आधा, ठीक है, आधा आधा जिसको हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसाफ भी तनसीफ से है। अच्छा, यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे, तो इस तरह हमारा 60 के एंगल की बाइसेक्शन हो गई। तो 60 के एंगल की जब बाइसेक्शन हो गई तो ये हमारा 30 का हो गया, यानी 60 बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी हमारा दो बराबर हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया। तो ये 30 का एंगल लग गया। ये 30 का, ऊपर लिखें या इसके अंदर लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये 30 का एंगल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ा लेता हूँ, ये बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास और पे मैच है 3.6। 3.6 जो है कंपास खोल लेंगे, 3.6 कंपास खोल लेंगे, ये 3.6। तो कंपास खोलने के बाद आप पॉइंट ई के ऊपर, ये डी ई है, ठीक है। 3.6 जो है हमारे पास ई एफ है, तो यहाँ ई के ऊपर रख के हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे,
इस तरह आर्क लग जाएगी। अब ये आर्क जो है, इस एंगल जो 30 है उसका जो मतलब आर्म है यूं समझ लें, ठीक है, उसको दो जगहों से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इन दो जगहों से हम ई को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये इम्बेगोस केस है इसलिए एक ट्रायंगल नहीं बन रही बल्कि दो ट्रायंगल्स इसमें बन रही हैं, यहाँ पे और इधर से भी, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास डी ई एफ और ये एफ जो है उसके ऊपर डैश लगा देंगे। तो इस तरह हमारी जो है एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स एक साथ बन गए, ठीक है। इसको कहते हैं इम्बेगोस केस। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। ये 5 थी, अब 6 करके देखते हैं। 6 एग्जाम्पल, 6 क्या है? 6 एग्जाम्पल है हमारे पास, हाँ जी। 6 में भी इसी तरह का इम्पेगुअस केस है, ठीक है। एक ट्राइएंगल, अच्छा उन्होंने जैसा किया है उसको बराबर कर लिया, 3 सेंटीमीटर ले लिया है, उसी ट्राइएंगल को हमने मतलब मोल्ड कर दिया है। ये जो हमने पहले बनाई है उसी को 3 कर दिया, तो इसको इतना वो नहीं करना, चलो कब बना ही लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, बना ही लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह की बनेगी ये 6 सेंटीमीटर। ये डी ई है 6 सेंटीमीटर, और डी के ऊपर जो है 30 का एंगल बनाना है, 30 का एंगल बना लेते हैं। ये मुनासिब कंपास खोल लेंगे, यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ ये 60 का हो गया, इसको हाफ हाफ मतलब बाइसेक्शन कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ये जाएगा, एंगल जाएगा, तो ये है इसी तरह, ठीक है। ये 30 का एंगल बन गया। अब उन्होंने क्या किया, ई एफ जो है उन्होंने 3 सेंटीमीटर लिया। तो ई एफ जब 3 सेंटीमीटर लिया तो उस लिहाज से हमारी जो है एक ट्राइंगल बन रही है। 3 सेंटीमीटर जब लिया, देखो 3 सेंटीमीटर, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही आ जाती है ये आर्क जो है। तो हम फिर इसको इससे मिला देते हैं, तो इस तरह से ये भी एम्बिगुअस केस है, ठीक है, क्योंकि ये उसके लाइन के ऊपर आ गई है। तो इसको यहां मिला देंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ई एफ इस तरह हमारी जो है एक और एम्बिगुअस केस की ट्राइंगल बन गई। उसमें 2 बनती थी, इसमें 1 बन गई, थोड़ी सी मतलब ये ई एफ की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर कर ली, वो 3.6 थी, ये 3 सेंटीमीटर कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है। अच्छा एग्जांपल, तो एग्जांपल है, बिल्कुल है, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 7 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देंगे। सबसे पहले हम ये देखो, जिसके एंगल तो किसी के ऊपर नहीं है, एंगल किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। ई एफ ले लेते हैं, चले ई एफ, ये ले लेते हैं ई एफ। ई एफ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ई एफ 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है ई जी, ई जी है 2.5, एफ जी सॉरी, ये एफ जी, एफ जी है 2.5, 2.5, एफ जी 2.5, 2.5 ले लेंगे एफ जी, यहाँ पे 2.5 एक आर्क लगा देंगे। फिर इसके बाद है ई जी, ई जी जो है 4.3 ले लेंगे, 4.3, 4.3 ले लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह
अब हम इनको मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं जी। ये आ गया, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर और ये था 4.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट बन गया हमारा जी। तो इसके बनाने हमने क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यानी हमारी जो साइड्स होती है ना, उनके बाइसेक्टर खींचने होते हैं। जैसे ई एफ है, ये साइड है, इसका पहले बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी ये बाइसेक्टर ही होगा जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, यानी जितना ई एफ है उतना ही आप कंपास खोलें, या मोर देन हाफ भी खोल सकते हो, यानी मोर देन हाफ यानी आधे से ज्यादा, जितनी ये लेंथ है उसके मोर देन हाफ खोलें, यानी आधे से ज्यादा खोलें। खोल के आप यहाँ पे रख के आर्क लगा लें ऊपर भी, और यही आर्क जो है नीचे लगा देंगे। फिर एफ के ऊपर रख के भी ऐसे आप यहाँ आर्क लगा देंगे, और यहाँ भी आर्क लगा देंगे। तो इन आर्क्स में से एक लाइन गुजारेंगे, उसी लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहां से हम एक बाइसेक्टर गुजार रहे हैं। ये बाइसेक्टर गुजर गया कहां से, मतलब ई एफ को इसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम, यानी आधा ये आधा ये, ठीक है। अब इस तरह हम जिस तरह हमने ई एफ का बाइसेक्टर खींचा है, इसी तरह हम ई जी एफ जी का कर लेते हैं, या ई एफ ई जी का कर लेते हैं। इन तीनों साइड्स का हमने बनाना होगा, ठीक है। अब जितना ये थोड़ा थोड़ा सा है, ये जितना ई एफ है उतना ही हम कंपास खोल लेते हैं, या एफ पे रख के आर्क लगा लेंगे दोनों तरफ से इसके, और जी पर रख के भी हम आर्क लगा देते हैं, यहाँ भी, सॉरी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इधर से हमने आर्क्स लगा दी, ये डबल डबल लग रही, अच्छा इसका ख्याल रखना है आपने। तो अब इसमें से हम मतलब के बाइसेक्टर गुजार रहे हैं। ये बाइसेक्टर गुजर गया इसमें से, देखो इसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ई जी इसमें से गुजारते हैं, ई जी। अब जितना ई जी है मोर देन हाफ खोलें या उतना ही खोल लें, जितना भी है, ठीक है, उतना खोलेंगे। फुल खोलेंगे उसका फायदा ये होगा कि मतलब ट्राइंगल के अंदर जो है आर्स वगैरह नहीं आएंगी, मतलब सफाई रहेगी, ये ऐसे होगा, हो जाएगा। ये यहाँ आर्क लगा देते हैं, और इधर हम आर्क लगा देते हैं, फिर इधर आर्क, और फिर इधर आर्क। देखो अब उन आर्स को पहचानना है कि कौन सी आर्स है। ये देखो इसमें से और इसमें से हमने गुजारना है इसको, एक बाइसेक्टर गुजारना है, तो बाइसेक्टर गुजार रहे हैं, देखो यहां से। देखो भाई, अब आप देख रहे हो कि तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही जगह से पासिंग थ्रू वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ये, ठीक है। इसको कहते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, सरकम सेंटर बन जाएगा, यानी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं जहां ये मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है। ये कॉन्करेंट हो रहे हैं, हम नुक्ता हो रहे हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सेंटीमीटर और मेजरमेंट जी एच दिया गया है कितना, 4.1 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल ये एफ जी एच कितना है,
120। अब एफ जी एच से मुराद क्या होता है? एफ जी एच से मुराद यह है कि दरमियान वाला जो जी है इसके ऊपर हमने, जब एंगल की बात हो ना, मेजर एंगल एफ जी एच, तो जी की बात हो रही है, तो मतलब जी के ऊपर एंगल है 120 का, तो हम क्या ले लेंगे? एफ जी ले लेंगे 5.2। जी एच भी ले सकते हैं, एफ जी अगर ले लें सीधा चले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल हो वो नीचे होना चाहिए, लाइन सेगमेंट में होना चाहिए, नीचे वाला लाइन सेगमेंट जो है उस पर होना चाहिए। तो ये 5.2 है, 5.2 है हमारे पास एफ जी, एफ जी 5.2 सेंटीमीटर, एफ जी सॉरी, एफ जी 5.2 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर इसके बाद जो है जी के ऊपर है कितना? 120 का एंगल है, तो 120 का एंगल बना लेते हैं जी। मुनासिब कंपास खोल लेंगे, जी के ऊपर सेमी सर्कल लगा के 120 का एंगल पहले भी हमने लगाया है, ये 120 का हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। इधर एक आर्क लगाएंगे 60 का, फिर इधर लगाएंगे 120 का। तो इस तरह इसको, इसमें से हम बाकायदा जो है एक आर्म गुजार लेते हैं उस 120 के एंगल का, ठीक है। ये 120 के एंगल जा रहा है, 120 का एंगल है, 120, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है जी एच है 4 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर। अब जी एच 4.1 सेंटीमीटर है, जी एच 4 खोल लेंगे, तो मैश ले लेंगे। आपने पूरी पूरी पेन मैश लेनी है, मैं तो अंदाजे के मुताबिक ले रहा हूँ मैश, ठीक है। ये 4.1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मिला लेंगे किससे? एफ से। तो एफ से जब मिलाएंगे तो तब जाके हमारी ये ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इस तरह हमारा जो है ट्राइंगल बन जाएगी। कौन सी? ये ट्राइंगल बन गई, इसको कहते हैं ट्राइंगल, ये एफ जी एच, एफ जी एच, ये एच आ गया, ये 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके क्या करना है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल खींचने हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब देखो यहाँ पे पहले हम, जो एंगल हमारा एफ है, ट्राइंगल जो होती है ना, इसके 3 जो है साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। एंगल जो होते हैं दो, ये जो हमारे पास ये जो दो एडजेसेंट जो लाइंस होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट लाइन जिनका एक एंड पॉइंट मतलब कॉमन एंड पॉइंट हो, तो उनके दरमियान वाला जो होता है वो एक मतलब एंगल का तयन कर रहा होता है, डिटरमाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के हम एक आर्क लगा देंगे, और इधर रख के हम एक आर्क लगाएंगे, इसके एंगल की बाइसेक्शन कर रहे हैं, तो इधर से, तो जहां से ये मतलब ये दोनों आर्स जो है इंटरसेक्ट करेंगी, उनके दरमियान से हम जो है इसका बाइसेक्टर खींच लेंगे। तो देखो भाई, ये हो गया इसका बाइसेक्टर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसमें से अब इसका बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये तो अब यहाँ पे एक मतलब सेमी सर्कल लगा हुआ भी है, तो इसी को हम ले लेते हैं, आगे नहीं जाते, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे रख के आस लगाएंगे और इधर रख के आस लगाएंगे, तो इधर से हमारा जो है ये यहाँ आस लग जाएगी। थोड़ी सी जो मतलब हमारी ट्राइंगल है बड़ी है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है अपने, ठीक है। तो ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर जा रहा है। अब इस तरह हम एच का बना लेंगे, एच जो एंगल है उसका बाइसेक्टर बनाएंगे, ये एच है। फिर मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर लूँ, क्योंकि हमारा एंगल जो एच के ऊपर है ना, बड़ा एंगल है ना, इसलिए थोड़ा हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक सेमी सर्कल लगा लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे कम कर लेते हैं,
ये सेमी सर्कल लगा लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ये लग जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें से हम गुजारेंगे लाइन जी। तो इसमें से जब लाइन गुजारेंगे, देखो ये हमारी आर्स हैं इसमें से, ठीक है। देखो तीनों हमारे एंगल जो है वो यहाँ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, इधर से जा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल या एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। तो ये हमारा इन सेंटर बन गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ना बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स भी बन गया। अब इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद रहता है हमारे पास एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स रहते हैं, ठीक है। वो बना लेते हैं, चलो लास्ट है ये एग्जाम्पल नंबर हमारी 9 है, 9 एग्जाम्पल नंबर 9, 9 एग्जाम्पल नंबर है। अच्छा इसमें क्या है, हाँ जी, इसमें ये दोनों जो एंगल दिए गए हैं उनके फिर एटीट्यूड बनाने हैं। ये दोनों जो एंगल दिए गए हैं, ये दोनों एंगल जो है हमारे प्रोटेक्टर से लगाए जाएंगे, कंपास से नहीं लगाए जाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5.7 लाइन सेगमेंट लगा लेते हैं जी। 5.7 5.7 लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का नाम है जी एच 5.7 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया जी एच जी। अब इसके बाद जो है प्रोटेक्टर उठाएंगे और जी के ऊपर एंगल लगाएंगे 68 का, जी के ऊपर 68 का एंगल लगाएंगे। तो यहाँ पे रख के, ठीक है, तो 68 का एंगल लगा रहे हैं। तो नीचे वाली लाइन देखेंगे 10 20 30 40 50 60 और 68 का यहाँ पे आ जाएगा जी। तो इसका लाइन लगा लेंगे, ये 68 का लग गया 68 जी। अब इसके बाद एच के ऊपर 50 का लगाएंगे, एच के ऊपर 50 का 50 का, ये 10, हाँ जी। अब देखेंगे ऊपर वाली लाइन देखेंगे 50 का, देखो यहाँ लगा लिया। तो देखो यहां से फिर हमारा ट्राइंगल जुड़ गई, जी एच आई, यहाँ पे आई आ जाएगा। तो ये 50 का एंगल लग गया, 50 का, ठीक है। तो इसी तरह अब करना क्या है, करना है इसके एटीट्यूड बनाने हैं। एटीट्यूड बनाएंगे कैसे, तो ये हमारे पास एक सीधी सीधी ट्राइंगल बन गई है। तो एटीट्यूड बनाने कैसे होते हैं, एटीट्यूड बनाने होते हैं, ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है। वर्टेक्स क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं कोनों को, कोने जो होते हैं ये 3 वर्टेक्स हैं। इन वर्टेक्स से जो सामने वाला अपोजिट साइड होती है ना, उसके ऊपर एक आर्क लगाई जाती है, एक ऐसी आर्क लगाई जाती है जो उसके 2 जगहों से इंटरसेक्ट करे। मतलब इसका जो हम कहेंगे कि बच्चे पूछते हैं कि कितना खोलेंगे, खोलने से मुराद ये है कि यहाँ रखेंगे ना ऐसे, ठीक है। अब इसके खोलने पे ये डिपेंड करता है उतना खोलें कि यहाँ पे एक ऐसी आर्क लग जाए दोनों जगह 2 जगहों से इसको इंटरसेक्ट कर ले, ठीक है। अब वो आर्क ही डिसाइड करेगी हमने इसको कितना खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे और यहाँ रख के एक आर्क लगा देते हैं, देखो आर्क लगा दिया और इसने 2 जगहों से इसको इंटरसेक्ट कर भी दिया, ठीक है। अब इस जगह पे रख के हमने ये रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 जगहों से, जहां से उन्हें इंटरसेक्ट किया था
इधर रख के भी एक आर्क लगा दिया, इधर रख के भी एक आर्क लगा दिया। अब इसमें से हमने वर्टेक्स से एक लाइन खींचनी है, ये वर्टेक्स हमारा ये है, इधर से हमने लाइन खींचनी है, ठीक है, और उन आर्क्स में से गुजरनी है। ये देखो जी, उनमें से गुजर गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक एटीट्यूड था, तो हमने बना लिया, ठीक है। वर्टेक्स जी से एच आई के ऊपर हमने एक मतलब एटीट्यूड बना दिया। अब इस तरह एच से, एच के सामने किया है जी आई है, तो एच से हम बना रहे हैं। अब देखते हैं, ये एच वर्टेक्स है, यहां पे हमारा जो है आर सी डिसाइड करेगी कि हमें कितना खोलना है इसको। तो यहां पे रख के ये देखो इधर हमने आर्स लगा दी, ठीक है। आर्स लगा के अब इधर बेशक आगे जाके इसको कम ज्यादा कर सकते हो, कंपास को यहां रख के देखो, इधर से हम अब लाइन खींचेंगे एच से, जो इन आर्स में से गुजरे, इस वर्टेक्स से खींच रहे हैं। ये देखो ये हो गया, हमने एक दूसरा एटीट्यूड बना दिया। अब तीसरा एटीट्यूड बनाएंगे आई से, आई वर्टेक्स जो है हमारा ये वाला, इसके ऊपर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब आर्क ही डिसाइड करेगी कि हमें कितना जो है कंपास खोलना है। देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे खुल गई, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे रख के आर्स लगाते हैं, इधर लग गई, और इधर रख के इधर लग गई। अब इनमें से हमने लाइन खींचनी है स्केल के साथ, यहां से हम एक उस वर्टेक्स में ले जाते हैं एक लाइन को। देखो अब ये तीनों जो एटीट्यूड जो है वो पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं, एक ही जगह में से गुजर रहे हैं, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी है थ्री एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको क्या कहेंगे, आर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो जितनी भी एग्जांपल्स थी वो गालबन हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।